ये वक्त होता है 1950 का, जहां पर साउथ कोरिया के छोटे से गांव को दिखाया जाता है। ये गांव बहुत खुशहाल होता है, लेकिन इस वक्त नॉर्थ और साउथ कोरिया की जंग चल रही होती है। तभी प्लेन से बम फेंके जाते हैं। गांव में एक फैमिली होती है जिनकी 7 साल की बच्ची सिंह होती है। सिंह की माँ उसे एक जगह बिठाकर कहती है कि तुम कहीं मत जाना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। फिर वो चली जाती है। अब यहाँ नॉर्थ कोरिया की आर्मी आकर सबको कैद कर लेती है और कुछ लोगों को मार भी देती है। ये लोग सिंह को नहीं देखते। यहाँ पर बैठी सिंह अभी भी अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब इस बच्ची को नहीं पता कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं हमें टर्की में एक सोल्जर रॉकी को दिखाया जाता है। रॉकी की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो इससे बहुत प्यार करती है। रॉकी के सीनियर उसे बुलाकर कहते हैं कि साउथ कोरिया ने हमसे मदद मांगी है, इसलिए हमें अपनी आर्मी को वहां भेजना होगा। हम चाहते हैं तुम भी वहां जाओ। अब रॉकी को जाना होगा, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती। रॉकी उसे समझाता है कि हमारे वतन को हमारी जरूरत है और उस मुल्क ने हमसे मदद मांगी है। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ समुद्र के रास्ते साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। ये समुद्र का सफर करके वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ रूम में होते हैं। वहाँ बहुत सारी चूंटियाँ आ जाती हैं, लेकिन रॉकी इन्हें यहाँ से भगाता नहीं बल्कि इनको खाना देता है। यहाँ से पता चलता है कि रॉकी बहुत रहमदिल आदमी है। वो कभी भी जंग के हक में नहीं, लेकिन उसे जंग के लिए भेजा तो उसे जंग लड़ना होगी। अगले दिन जहाज साउथ कोरिया पहुंच जाता है और इनका इस्तकबाल भी किया जाता है। यहाँ इन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जबरदस्ती साउथ कोरिया के बॉर्डर में घुस आया है और वो इन पर हमला कर रहा है, इसलिए साउथ कोरिया को दूसरे मुल्क की जरूरत पड़ी। रॉकी का ग्रुप इनके साथ मिलकर निकल पड़ता है। रास्ते में दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने हर जगह तबाही मचा रखी होती है। बहुत से लोग बेघर हो गए होते हैं। लगातार आगे बढ़ने के बाद ये सब एक जगह पहुंचते हैं। रॉकी का साथी बताता है कि अभी अभी अमेरिका से खबर आई है कि ये जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और सभी अपने घरों को वापस जाने लगे हैं। तभी देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जहाज इन पर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ बहुत ज्यादा तबाही होती है और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है, जिसका मतलब ये कि ये लोग अब किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही इनके कई सिपाही भी मारे जाते हैं। रॉकी किसी तरह अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। ये एक जीप से शहर की तरफ जा रहे होते हैं ताकि अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सके। रास्ते में इन पर फिर से हमला होता है। ये बहुत सारे सिपाहियों को मारकर अपना सफर पैदल शुरू कर देते हैं। पैदल चलते हुए उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां कहानी के शुरू में नॉर्थ कोरिया ने हमला किया था, जहां सिंह अब भी अपनी मां की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है। रॉकी इसे देखकर समझ जाता है कि इसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। रॉकी अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है। सिंह इसके गले लग जाती है। रॉकी इस बच्ची को अपने कैंप ले आता है और इसका साथी इससे पूछता है कि ये नॉर्थ कोरिया की है या साउथ कोरिया की। रॉकी कहता है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये एक मासूम बच्ची है। उधर रॉकी की गर्लफ्रेंड न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग अब खत्म हो गई है और सभी सिपाही जल्दी ही टर्की वापस आ जाएंगे। यह खबर सुनकर उसे तसल्ली होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमले कर रहा होता है। वहाँ ही रॉकी अपनी पूरी टीम के साथ बॉर्डर की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ चाइनीज सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। चाइनीज नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहे होते हैं। रॉकी जान जाता है कि सिंह की जान को खतरा है, इसलिए रॉकी को पहली बार लोगों को मारने का फैसला करना पड़ता है। वो बड़ी चालाकी से यहाँ लड़कर सभी सिपाहियों को मार देता है। इसी दौरान रॉकी खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसे अस्पताल ले जाया जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि सिंह ने उसका हाथ पकड़ा होता है। इसका साथी बताता है कि सिंह ने सारी रात इसका हाथ पकड़कर बैठी रही। रॉकी बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सिंह से बहुत प्यार करता है। साउथ कोरिया का सीनियर उसे अपने पास बुलाता है। वो इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने हमारे मुल्क की हिफाजत की और अब हमारे मुल्क की बच्चियों की भी हिफाजत कर रहे हो, मगर हम तुम पर ये बोझ डालना नहीं चाहते। तुम इस बच्ची को हमारे हवाले कर सकते हो। रॉकी कहता है कि नहीं, मैं इस बच्ची का ध्यान रखना चाहता हूँ। इसे ये भी बताया जाता है कि 6 दिन बाद इसे और इसके साथियों को बहादुरी का मेडल दिया जाएगा, लेकिन उस दिन तुम इस बच्ची को साथ मत लेकर आना। रॉकी मान जाता है। जब रॉकी को मेडल दिया जाता है तो सिंह भी वहां आ जाती है। हालांकि रॉकी उसे अपने दोस्त के पास छोड़कर आया होता है, पर ये रॉकी की गाड़ी में छुपकर यहाँ आ जाती है और अब वो रॉकी के पास आती है। रॉकी के सीनियर देखते हैं कि सिंह रॉकी से कितना प्यार करती है। वो कहते हैं कि जब तक सिंह का गार्डियन नहीं मिल जाता वो रॉकी के साथ रह सकती है। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सिंह रॉकी को अपना फादर मानती है। साथ ही रॉकी के साथ जो सिपाही होते हैं वो सिंह से बहुत प्यार करते हैं। जंग के माहौल में इसकी वजह से सबको खुशी का एहसास होता है। फिर रॉकी का साथी उसे बताता है कि पास गांव के कुछ लोग सिंह के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं और वो लोग सिंह को लेने के लिए यहाँ आएंगे।
रॉकी उसे कहता है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना, वो खुद वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करेगा। और वो वहाँ जाता है जहाँ इसके रिलेटिव्स हैं, लेकिन ये एक दुश्मन की चाल होती है। वहाँ रॉकी को पकड़ लिया जाता है। ये बात रॉकी के एक साथी को पता चल जाती है। फिर वो रॉकी को बचाने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं और किसी तरह रॉकी को वहाँ से बचाकर ले आते हैं। अगले दिन ड्यूटी पर इस सिपाही को गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। दुश्मनों ने इस पर हमला किया था। इसकी मौत की वजह से रॉकी टूट जाता है, क्योंकि ये सिपाही रॉकी के बचपन का दोस्त होता है, पर अब इसने अपना दोस्त खो दिया है। इसकी मौत की वजह से ये बहुत दुखी होता है। फिर वह गुजरने लगता है। आज यहाँ इन्हें साउथ कोरिया में पूरा 1 साल हो चुका होता है। 1 साल के बाद जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। तब सबको घर भेजा जाता है। रॉकी तय करता है कि ये यहाँ सिंह के साथ रहेगा, क्योंकि अगर ये टर्की वापस गया तो इसे सिंह को यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर ये यहाँ रुक जाता है। रॉकी के सारे साथी यहाँ से चले जाते हैं। रॉकी के वापस न आने पर इसके माँ बाप और गर्लफ्रेंड बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो अपने फर्ज को नहीं छोड़ना चाहता था। अब यहाँ टर्की की न्यू टीम आ जाती है, जिसके बाद ये अपने सीनियर को कहता है कि सिंह को अपने साथ टर्की लेके जाना चाहता है। लेकिन इसके सीनियर कहते हैं कि तुम्हें आर्मी के रूल मानने होंगे। जब तक तुम आर्मी में हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद एनजीओ वाले आते हैं। वो सिंह को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और इसे पढ़ाना चाहते हैं। रॉकी कहता है कि इसे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इसे समझाकर इसे खुद वहाँ छोड़ने आऊंगा। कुछ दिनों बाद ये इसे एनजीओ ले जाता है। इसे समझाता है कि तुम्हें पढ़ने के लिए अब यहाँ रहना होगा। और अब वो यहाँ से जाने लगता है तो तभी सिंह इसके पीछे भागती है और इसके गले लग जाती है। वो इसके बिना नहीं रह सकती। रॉकी भी इससे बहुत प्यार करता है और वो वादा करता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो इसे एनजीओ से ले जाता है। वो बहुत बड़ा बॉक्स बनाता है, उसमें इसे छुपा कर टर्की ले जाएगा। वो बैग लेकर शिप के पास जाता है। वहाँ जो ऑफिसर होता है उसे इस पर शक हो जाता है। वो इसके बैग की चेकिंग करते हैं जिसके अंदर सिंह होती है और अब इसके सीनियर उसे बुलाते हैं। हालांकि उसे कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन इसे कहा जाता है कि तुम्हें अब टर्की वापस चले जाना चाहिए। ये कहता है कि मैं सिंह के बिना नहीं जा सकता। इसका सीनियर उसे समझाता है फिलहाल तुम कुछ सालों के लिए यहाँ से चले जाओ, कुछ सालों बाद आकर इसे भी साथ ले जाना। वो अब समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है सिंह को अपने साथ ले जाने का, इसलिए वो टर्की वापस जाने का फैसला करता है। सिंह से ये वादा करता है कि ये इसे जरूर लेने आएगा। सिंह कुछ समझ नहीं पा रही होती, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। ये जब टर्की वापस आता है तो इसे पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की मंगनी हो चुकी है। ये इससे मिलकर वजह पूछना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, उस बच्ची की वजह से तुम वापस नहीं आए, इसलिए मैंने मंगनी कर ली। इस बात से इसका दिल टूट जाता है। इसके बाद वो अपने बचपन की एक दोस्त से शादी कर लेता है जो इसे बहुत प्यार करती थी। शादी के बाद इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है, लेकिन वो सिंह को बहुत याद करता है। जब इसकी बीवी को ये बात पता चलती है तो वो तय करती है कि ये सिंह को ढूंढेगी। वो एक दिन कोरियन एम्बेसी तक पहुंच जाती है। इन्हें बताया जाता है कि सिंह नाम की इस बच्ची को ढूंढना बहुत मुश्किल है, अब तक तो उसका नाम भी बदल दिया गया होगा। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है, लेकिन इसकी बीवी कहती है कि हम सिंह को जरूर ढूंढेंगे। देखते ही देखते 47 साल गुजर जाते हैं। 47 साल बाद भी इन्हें सिंह नहीं मिलती और एक दिन जब ये अपने घर में बैठे होते हैं तो अचानक से जलजला आ जाता है। सबके सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन रॉकी घर के अंदर आकर सिंह से जुड़ी यादें जितनी भी होती हैं इन्हें बाहर ले आता है। रॉकी आज तक सिंह को नहीं भूला। और अब साल आता है 2009, जहां पर हमें फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जाता है। मैच साउथ कोरिया और जापान के बीच होता है। रॉकी इस मैच को देख रहा होता है। इसका इंटरेस्ट मैच में नहीं होता। वो कहीं ना कहीं सिंह को ढूंढ रहा होता है कि कोई भी इंसान इतने सालों बाद किसी को पहचान नहीं सकता। एक दिन रॉकी की बीवी को एक राइटर की कॉल आती है। वो कहती है कि रॉकी की जिंदगी में जो कुछ साउथ कोरिया में हुआ मैं उस पर कहानी लिखना चाहती हूँ, एक फिल्म बनाना चाहती हूँ। रॉकी उससे मिलकर सारी कहानी बताता है। अब वो राइटर किसी भी तरह से सिंह को ढूंढना चाहती है। इसके बाद वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। ये किसी तरह सिंह के दोस्तों तक पहुंच जाती है जो इसके साथ पढ़ा करते थे, लेकिन सिंह उसे नहीं मिलती। एक दिन उसे कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि ऑफिस में एक लेडी आई है जो खुद को सिंह बता रही है। जब ये उसके पास जाती है तो वो उसे फोटो दिखाती है जो रॉकी ने उसे दी थी। ये देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ये भी आज तक अपने फादर रॉकी को नहीं भूली होती और ये बात रॉकी को बताई जाती है। ये साल होता है 2010। आज 60 साल बाद रॉकी फिर से साउथ कोरिया आया है। वो इस जगह को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अपनी बीवी के साथ एक पार्क में बैठा होता है। तभी इसके सामने एक लेडी आती है जिसे देखते उसे पहचान लेता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं। 60 साल गुजरने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं भूले होते। रॉकी जो 60 साल पहले उसे साथ ले जाने का वादा कर गया था आज वो पूरा कर रहा है। इसके बाद हमें रियल फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे वो 60 साल बाद एक दूसरे को मिले थे और जब ये लोग मिले थे तभी वहाँ आसपास के लोगों की आंखों में कितने आंसू थे। और ये सच्ची कहानी यहाँ ही खत्म हो जाती है। मजीद कहानी के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।